बिफोर एरा डेवलपर को डर नहीं था, बिल्डिंग 6 साल में हुआ, 12 साल में हुआ, बट आफ्टर एरा आने के बाद पता चल गया कि अब मुझे डिलीवरी टाइम पे देनी है, तो उसके लिए आपको सेल टाइम पे करना ही पड़ेगा। हाउ डिड यू बिल्ड ट्रस्ट कि मैंडेट को दे सकते हैं, आप 2 पैसा ज़्यादा दोगे, 2 पैसा कम कमाओगे तो भी आपका फ़ायदा होगा। लाइक आज 1.5 लाख करोड़ का अगर MMR रीजन का एक रियल एस्टेट मार्केट है ऑन एन एवरेज, सब कुछ सब नहीं बेच सकते। आप लोग 6 जन से चालू हुए थे एंड 1200 मैन पावर हो गया। जैसे भाई हमेशा बोलते हैं दैट लेट्स हैव अ प्लेस वेयर पीपल इज मोटिवेट टू कम इन द साइट। यू ऑल गेट इन्वेस्टर्स फ्रॉम दुबई एज वेल। यस, NRI इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न मिलता है? एक टाइम तक आदमी यहाँ से बेच के दुबई जा रहा था, अब उल्टा हो गया है। What is the big change in the marketing from past 10 years to currently? Digital marketing market itself is $6.5 billion in India. 140 crore population and more than 65% is having a smartphone and so used to see daily Facebook, social media, Insta, Twitter, LinkedIn and all that. अभी कोई प्रोजेक्ट है चल रहा है, वो सेल्स नहीं हो रहा है, एवरीथिंग एल्स इज ऑल राइट, तो हाउ डू यू रिवाइव दैट प्रोजेक्ट? हमको तो एक ही बात भाई, इधर सरहद पे जाना और इधर माल बेच के आना है। Hello everyone, welcome to another episode of Speaking Real Estate Podcast. Today with us we have directors of Guardians, Mr. Jayesh Rathod and Mr. Ketsi Barot. Mr. Jayesh Rathod has an experience of about 23 years in real estate and looks after organization structure, marketing functions and has a great experience in product development. Mr. Ketsi Barot has about 24 years of experience in real estate, takes up care of about business development, lead generation, and leads the commercial and retail vertical in Guardians and holds a very strong network with developers and channel partners. Welcome Jayesh bhai and Ketsi bhai. Pleasure to host both of you here. Normally शुरुआत करते हैं तब एजुकेशन जर्नी, करियर जर्नी फॉलोड बाय द होल पॉडकास्ट। सबसे पहले एजुकेशन जर्नी, पहले केतसी भाई। एजुकेशन जर्नी तो बहुत मेरी स्लो है। आई एम द 8th फेल। बोर्ड SSC बोर्ड स्कूल भी नहीं देखा था एंड पहले से ही बिजनेस में आ गया था। इन 1994 आई विल स्टार्ट वर्क फ्रॉम ब्रिज कैंडी प्रेमचंद बाजार, तो 6 इयर्स में गवर्नमेंट में था। 2000 में रियल एस्टेट चारकोप इज माई फर्स्ट एज अ ब्रोकरेज स्टार्ट किया हमने। जो डेवलपर नाम था ठाकरे भाई सेठिया, इज अब आज भी उसका ग्रुप का नाम है सिग्मा ग्रुप। अब काफ़ी बड़ा एक्सपांसन उन्होंने भी किया है। तो 24 इयर्स पहले मैंने जो फर्स्ट खानली चारकोप इस बिल्डिंग से MS विजय भारती वहाँ से स्टार्ट की थी। टिल नाउ 1200 आदमी के साथ कोच के साथ आज हम अब काम कर रहे हैं इन ऑर्गेनाइज सेक्टर्स। अंडरस्टूड। जयेश भाई। So I did my diploma in civil engineering, then degree in civil engineering from Vijay TI, but I was not happy as an engineer. After working at site for 2 months, I realized that I'm not meant to be for civil engineer. I quit and did my MBA from marketing from Pune University. And because of civil engineering as a background and marketing as a degree thereafter in post-graduation, I thought let's do this techno-commercial role. And first job was Kalpataru in 2002. And thereafter worked for 13 years with Kalpataru and 2 years with Vijay Vadhva Group before starting Guardians as a journey which is 7 years back. So yes, that's a background at education front. आप लोग सब किधर मिले? How did Guardians get formed? 2016 में जयेश वर्क कर रहा था वाधवा, और मैं वाधवा में रेगुलर इस बिकॉज ऑफ द वाधवा इज लाइक अ फैमिली कंपनी में। तो विजय भाई एंड नवीन के साथ ऑलवेज वीक में 2-3 बार मिलना रहता। तो जयेश वहाँ पे जॉब कर रहा था। एक दिन सडनली जयेश का कॉल आया मेरे को कि W54 में तेरा जो क्लाइंट देखी गया था वो फ्लैट तू क्लोज कर दे, मेरा ये 31st इज माई लास्ट डेट। क्यों जॉब छोड़ रहा है? बोला नहीं, अब मेरे को कुछ अलग करना है। तो मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा था बैक ऑफ द माइंड कि कुछ अच्छा ऑर्गेनाइजेशन टाइप अपन कुछ बनावे। तो उसको बोला एक काम कर, नीचे मिल आफ्टर ऑफिस 6 ऑफ तेरा छुट्टी हो जाती है, अपन स्टारबक्स में दोनों मिलते हैं। बोला ठीक है। तो ये भाई भी खुज्जू भाई आ गया नीचे स्टारबक्स में। मैं बोला क्या दिमाग में चल रहा है? बोला किसी में कुछ भी खुद का करना है। बोला वेरी गुड, चल मिल के कुछ करते हैं। तो मुझे बराबर याद है हम वॉक करके शाम के टाइम पे मैं उस वक्त साइड पे ले गया सुमित आर्टिस्ट था इन कलीना। बोला देखिए बिल्डिंग है, ये प्लॉट का डील मैंने किया था, इसमें मेरे इन्वेस्टर का भी स्टॉक है, डेवलपर का भी स्टॉक है। अगर ये तू बेच के देगा तो अपन फर्स्ट काम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तेरे डेवलपर से डायरेक्ट मिला देता हूँ, फिर किधर अटक गया तो मुझे कॉल करा। अदरवाइज
तू लीड लेना पूरा। बोला ठीक है किस भाई, डन। नेक्स्ट डे फिर मैं इसको डेवलपर के पास लेके गया। डेवलपर बोला भाई भूषण नेमलेकर एंड मिताराम जहांगीर का सर ये जय बहुत अच्छा सेल्स का बंदा है और अपना मार्केट में जो भी स्टॉक वो अपना बेच डालेगा सर। वो डेवलपर भी एकदम गुड फिट थे। बोला किसी तू लेगा तो बराबर ही होगा। तो जो भी हमने कमर्शियल टर्म्स ठीक है विदिन 3 मिनट उससे क्लोज किया। बोला कल से आप बैठ जाओ। ये भाई साहब नेक्स्ट डे आया, बोलता है मैं राम भी मेरा कलीग है, आई नो राम ऑल्सो बिकॉज ऑफ द मूवी वाधवा में ऑपरेशन पूरा सेंट्रल दिखता था। बोला चलो मिल के आप सब साथ में करते हैं। तो राम मी जैस ऑपरेशन दोनों ये हैंडल करते। मिला बीडी का काम मेरा है। तो हमारा जो टारगेट था, जो 1.5 साल से बिल्डिंग नहीं बिक रही थी, विद इन 90 डेज में हमने वो पूरा मॉल सोल्ड किया विथ लेस क्या बोलते एक्सपेंस के साथ। तो मुझे भी पता नहीं था कि इतना फास्ट बिकेगा। तो एक कॉन्फिडेंट लेवल मेरा भी बढ़ा। मतलब अभी इसको अपन आगे लेके जा सकते। जब पहले ही प्रोडक्ट में जो आज 1.5 साल से नहीं बिक रहा था, सब करने के बाद भी, तो एक बेस्ट था। दोनों डेवलपर्स माइंड से सोच के आते थे। हम लोग क्या था पहले से ब्रोकर माइंड रहते थे कि ब्रोकर ऐसे ही सोचेगा, कंसल्टेंट ऐसे ही सोचेगा। बट जब आपको डेवलपर बैकग्राउंड, तो आप डेवलपर की तरह सोचते हो। तो राम और जयेश का एक बेनिफिट बेस्ट क्या था कि दोनों कल्पतरु में 12 साल रहे। तो दोनों को पता था कि किस तरह से प्रोडक्ट को डेवलप करना है एंड उसमें छोटा मोटा सा चेंजेस करके प्लानिंग में, मतलब इंटीरियर में और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन में की गेम की। तो बस वहाँ से हमारी ट्रैवल स्टार्ट हुई। 6 पीपल की टीम थी। आज पूरे 8 साल हो गए आज के दिन। आज 1200 प्लस की टीम है। आगे बढ़ते गए। मेरा काम है माल लेकर आना, इनका काम है माल बेचना। तो जो एक हमारे इंटरनल वी आर 4 पार्टनर्स, मी, कौशल भाई, जयेश एंड राम जी। तो चारों का अलग अलग पोर्टफोलियो है। तो एकदम एनर्जी, अनुभव सब साथ में मिल के गया। तो आप देख रहे हो तो चारों जन का मिलकर 100 ईयर्स का एक्सपीरियंस है हमारा। इक्वल करोगे तो एक 100 ईयर्स का एक्सपीरियंस जब किसी मार्केट में आप किसी को देते हो, एक प्लेयर में क्या 20 साल का मिलेगा, 25 साल। हम लोग 100 ईयर्स का पूरा निचोड़ रियल एस्टेट का लेके फिर मार्केट में गए। बस आज देखो 12,000 प्लस का धंधा पर ईयर कर रहे हैं। तो टच वुड, गॉड इज ग्रेट। मेरा एक सवाल है, अभी व्हेन लेट्स से अ पर्सन इज डूइंग अ जॉब एंड देन मूविंग ऑन टू स्टार्टिंग समथिंग ऑफ हिज ओन, जो आप लोग ने किया, तभी डू यू फील एनी फियर और एनी, everybody has a second thought, what if this works or this doesn't work? तो how did you take that step? या फिर क्या पुश मिला, कुछ मोटिवेशन मिला, और what was the reason mainly that helped you to take this step forward? I think, Krish, after working for, say, 15 years doing a job where, your salary get credited at the month of the end without any kind of risk, and that the way we have lived it, because there was no risk. But we understood one thing, that if you want to do so much for a developer which you are doing a job in a more satisfactory manner, why not to give the same efforts for your own self? Because when you know your strength and you know there is a demand in the market, I think the only thing which required as a last push or a kick on yourself is that risk-taking capability and capacity. And as you know, financial fundas, we says that when there is a high risk, there is a high return. But when you know your own strength, I think it is worth taking a risk. And fortunately, the market which I'm talking about 6 years, 8 years back, the mandate players were very less in real estate. I mean, especially in the Bombay and MMR region, because every developer used to have their own team. But certainly, category D, B developer, which are really doing well in that micro market. But maybe, unfortunately, the professionals may not join them because the scale of work they have less. Like us may not think of joining a developer, but we don't mind becoming consultant to them with percentage as a commissions or as a fees, subject to risk. You perform, you take it. So yes, I mean, there's risk-taking ability, but all the more the confidence on your own knowledge must be there to take some entrepreneurial skill like this, which is worth taking it. And answering another questions, which you said that how the challenges. The challenges, business is ups and down. I mean, it's not a rosy, path always. There are some, like, every time of Guardian's inception, something or other came. We started, demonetization happened. Second year, the GST came. Third year, the RERA came. Then global financial crisis happened. Fifth year, COVID has come. Like, that was a list that COVID has came.
Thereafter, again, this, the global geopolitical tension has definitely affected real estate sentiment because these are global, phenomena which affects it. But the strength of this togetherness of four of us is that if I have some problem, and in joint meeting, which we always do on a weekly basis, we are four. Someone's problem, definitely some other persons always bring solutions to it. And that has really given a good boost to it. That there is problem, but four of us together always lift each other in any kind of crisis or any kind of low mood or any kind of tension. So that's the beauty of this model, that it's not me alone. And Guardian is, we not four now because we are 1,200 people and we are responsible, those, family four. And this four expertise, like Kaushal Bhai comes from financial background, senior most, he chaired the business. Kesi Bhai comes from entrepreneur background. As he rightly said, he started his, entrepreneurial journey right at the age of 16. Me and Ram come from a developer's background. So maybe our operational knowledge is little bit deeper than both of them. But this lethal combination of a business side of them and an operational service side of us is really giving a good boost to drive the Guardians in a much aggressive manner till now and hereinafter. So when you were starting off, mandate business was kind of a new concept that time in the market. तो तभी शायद JLL, Anarog ये करते थे और कोई था नहीं कंपटीशन में, और ये कॉन्सेप्ट भी जो भी बी कैटेगरी डेवलपर्स होंगे उनके लिए ये नोन भी नहीं था. तो हाउ वर यू एबल टू चेंज दिस ट्रेंड? कैसे शिफ्ट आया डेवलपर्स में, और हाउ डिड यू बिल्ड ट्रस्ट कि मैंडेट को दे सकते हैं, आप 2 पैसा ज़्यादा दोगे 2 पैसा कम कमाओगे तो भी आपका फ़ायदा होगा? 2 चीज़ थी उसमें जो मेरे करियर के बिफोर गार्डियन 16 ईयर्स जो मैंने दोनों साइड पे बिजनेस किया, इधर डेवलपर के टेबल पे भी चेक किया एंड अदर साइड इधर ब्रोकर भी किया. तो प्रोफेशनल पीपल बहुत कम जगह पे मिलते थे. लाइक बॉम्बे में अगर वो टाइम पे 500 बिल्डर्स थे तो उसमें खाली 10 डेवलपर पास जो प्रोफेशनल टीम थी. बट जो भी BC कैटेगरी भी मैं नहीं बोला, जो छोटे स्केल का काम करता जिसका 200-500 होगा ईयर का टर्नओवर था, वो सैलरी उतना मैच नहीं कर पा रहा था बिकॉज ऑफ उसका प्रोडक्ट फिर महंगा हो रहा था और वो एक्सेस भी पता नहीं था किस तरह से ये टीम पूरी डेवलप करनी, क्या करनी. तो जैसे जैसे हमने एक एक डेवलपर को सर्विस देते गए तो उनको पता चला कि फ्यूचर यही है. बिकॉज ऑफ जब 2014 में जब मोदी साहब की गवर्नमेंट आई तब पता चला कि अभी स्केल सब चेंज होने वाला. और काफ़ी सालों से मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑलवेज पॉलिसी हम लोग फॉलो करते हैं ताकि पता चले कि आगे क्या ग्रोथ होने वाला है. तो डीपली स्टडी थी कि नाउ अभी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगा. पहले तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन अलग अलग सिस्टम में होते थे, अब वो कुछ भी नहीं चलेगा. अभी नाउ जो भी करना है आपको एकदम नीट क्लीन और क्लियर करना पड़ेगा. आफ्टर फिर रेरा आने के बाद भी और भी आदमी लोग की क्यूरी बढ़ गई डेवलपर से, क्योंकि आप बिफोर रेरा डेवलपर को डर नहीं था. बिल्डिंग 6 साल में हुआ, 12 साल में हुआ, बट आफ्टर रेरा आने के बाद पता चल गया कि अब मुझे डिलीवरी टाइम पे देनी है. तो उसके लिए आपको सेल टाइम पे करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको इंटरेस्ट मार देगा. इसके चक्कर में जो भी छोटे छोटे डेवलपर तो मैंडेट की आदत गिरने लगी. तो अपॉर्चुनिटी हमको फर्स्ट मिली, वो टाइप पे भी 2-3 प्लेयर्स से, बट हम लोग एक थोड़े ग्राउंड लेवल पर ज़्यादा वर्क करने वाले बंदे थे क्योंकि लोकल CP से लेके डेवलपर तो के साथ कनेक्ट अच्छा था. तो दैट्स वाई उसका बेनिफिट शायद हम चारों को और हमारे गार्डियंस ग्रुप को अच्छा मिला उसका. एंड एडिंग इट टू जो खिस्से भाई बोलते हैं ना कि कंपटीशन हमेशा हेल्प करता है. लाइक आज 1.5 लाख करोड़ का अगर MMR रीजन का एक रियल एस्टेट मार्केट है ऑन एन एवरेज, सब कुछ सब नहीं बेच सकते. अगर कोई कंपटीशन है साथ में तो अच्छा है, बिकॉज वो जो करते हैं हम सीखते हैं, जो हम करते हैं वो कभी पिकअप करते हैं. एक लर्निंग कर्व हमेशा रहता है. आई मीन नो कंपटीशन, वो तो सबसे बड़ी डेंजरस, बिकॉज यू कैन नॉट बी इन अ मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन. सो वी बिलीव दैट कंपटीशन इज रियली गुड बिकॉज वो हमेशा आपको एक एज पे रखेगा. यू विल नेवर हैव एन ऑब्सोल्यूट नॉलेज. यू विल ऑलवेज वांट कि नहीं कुछ नया सीखो, लेट्स डू समथिंग डिफरेंट व्हाट अदर्स आर डूइंग. तो ऑलवेज हेल्प करता है. भले ही हमने चालू किया था कैटेगरी B डेवलपर से विच आर रियली डूइंग वेल, फाइनेंशियली स्टेबल, अप्रूवल सब पे थे, टाइम पे डिलीवरी देते थे. सिर्फ एक सेल्स एंड मार्केटिंग जो एग्रेसिव मैनर में करना होता था वो शायद वो नहीं करते थे. ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहते थे, बट जब ऑप्शन लाइक गार्डियंस मिला उनको कि नहीं ये लोग, और हमारा तो मॉडल ही परफॉर्मेंस ड्रिवन है, अगर हम परफॉर्म करेंगे तो हमें हमारा कमीशन मिलना है. तो ओवर अ पीरियड दे अंडरस्टूड इट कि ये मॉडल को आउटसोर्स कर दो. जैसे जैसे आर्किटेक्चरल आउटसोर्स हो गया, कॉन्ट्रैक्टिंग आउटसोर्स हो गया, लाइसेंस इन हाउस होता है मोस्टली, वैसे सेल्स एंड मार्केटिंग वो साइक्लिक हो गया. पहले क्या होता था, सस्टेनेंस सेल होता था, अब लॉन्च सेल होता है. 200 फ्लैट का अगर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करो
तो उसमें 60-70% माल पहले 2 महीने में लॉन्च करके बेच दो, तो प्रोजेक्ट सेल्फ सस्टेन हो जाए। उसके बाद शायद अगर 40 लोग सैलरी पे रखेंगे ना, तो द सैलरी विल पिंच देम, लाइक यू नो इट्स अ कॉस्ट टू बी, आई मीन फॉर एनीबडी, इवन इफ वी आर डेवलपर, वी मे थिंक कि मेरे पास प्रोजेक्ट नहीं है उतने, तो वाई टू कीप 40 पीपल? सो दिस इज जर्नी and we learn it over a period and we utilize our strength at every stage of Guardian's career. अभी आप लोग 6 जन से चालू हुए थे एंड 1200 का मैन पावर हो गया है. What is the culture at Guardians? अभी continuously increasing the man power. What has the journey been like? और लोग को से कई बार सुना भी है, एक लेवल के बाद आदमी बढ़ाने के बाद काम नहीं होता है, तो क्वालिटी ऑफ वर्क डन बाय देम दैट ड्राइव्स द ऑर्गेनाइजेशन, उससे काम होता है. तो 1200 लोगों को मैनेज कैसे करना, टेक्नोलॉजी चाहिए रहेगी और उनको संभालने के लिए एचआर डिपार्टमेंट जैसे चाहिए रहता है. हाउ वाज द जर्नी फॉर दैट एज वेल, और हाउ डू यू ड्राइव द कल्चर एट गार्जियंस? I think culture of the Guardians which we started, किसी बार हमेशा बोलते हैं that let's have a place where people is motivated to come at the site. No doubt reviews होते हैं, there are brutal discussions happens, target numbers etc. But at the end, the team should know that what you are asking and guiding is for their own growth also. Because see, anybody joins at 3 reasons in the organization. One is people, which is culture. Another is profile. What new I can learn every time after completing certain years. And last is a package. And ये तीनों में जो ट्रेड ऑफ होता है वो हर एक के लिए अलग अलग होता है. राइट फ्रॉम बिगिनिंग हमने देखा था कि जब धंधा बढ़ेगा तो आदमी बढ़ाने पड़ेंगे, बिकॉज वी आर इन द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. बट इन दिस प्रोसेस हमने एक चीज हमेशा देखी है कि प्रोसेस वेल डिफाइंड राइट फ्रॉम पहले दिन से. बिकॉज हमको अभी भी याद है कि आई थिंक 1 साल के बाद ही कैसे भाई हमने ENY को बोर्ड पे लिया एंड हमने बोला कि ड्राफ्ट द प्रोसेस, बिकॉज स्टैंडर्डाइजेशन, चेकलिस्ट, टू डू लिस्ट, एवरीथिंग हैज टू बी स्टैंडर्ड. कोई नया प्रोजेक्ट आए तो सोचना ना पड़े कि अब क्या करना है, बिकॉज प्रोसेस इज वेल डिफाइंड. सेकेंडली, ये प्रोसेस अगर कोई इंप्लीमेंट करता है तो उसको मॉनिटर कैसे करे. सो एवर सिंस वी वर 6 पीपल, वी हैव लीड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर टेकन, because we never consider technology cost as a cost. For us it is investment, because it allow people to do their daily regular job in the most efficient manner. This too definitely allow us to do a business to be effective and efficient both. So I think answering your question, we have evolved over a period. There are technology which we have implemented, like say CRM softwares we did in-house first, then we in-build another one. We took Salesforce. We have a 800 plus license, would be one of the second largest license holder in the service industry of real estate in India, I should say, who's holding such expensive CRM as a lead management software. Why? Because of the data secrecy. Why? Because of the people should do their job day to day in the most, click of the button manner and have those dashboards and reports on a daily basis to take the decision. So we believe technology is never a cost. It's an investment to us to handle this mammoth juggernaut of 6 people who started with, and today we are 1200 plus. Coming to leadership styles, आप भगवद गीता के फॉलोअर? बेसिकली मैं जिसको फॉलो करता हूँ, मेरे जो कुछ भी लाइफ में आज आगे हूँ, जिनका नाम है मुरारी बापू. काफ़ी सालों से, जब बचपन में छोटा तब से मैं उनको सुनता हूँ, और अभी तो रेगुलर में उनके पास आना जाना, साथ पर बापू जीवन कैसा जीना, बिजनेस को भी किस तरह हैंडल करना, पीपल लोग के साथ कैसी बातचीत करनी, वो सब अगर कुछ सीखा होगा तो कॉलेज नहीं देगा. मेरे लिए कॉलेज इज़ माय बापू, इज़ माय यूनिवर्सिटी. तो वहाँ से मुझे 3 अच्छे शब्द मिले: ट्रूथ, लव, कंपैशन. ट्रूथ पे चलो, एक दूसरे को लव करो और सबके साथ कंपैशन की तरह रहो. तो सत्य, प्रेम, करुणा का जो एक मिला था वो कहीं ना कहीं जीवन में उतरता गया. और बेस्ट पार्ट ये हुआ कि वी आर 4 पार्टनर्स, चारों कहीं ना कहीं हम ये एंगल से भी कनेक्ट होते हैं, ओनली नॉट बिजनेस. लाइक जयेश, अगर आप देखो तो हर संडे वो कृष्ण और राधा जी की पूजा करते, जो 4 घंटे हर संडे चलती है उसकी. हमारा कौशल भाई, वो भी एकदम हार्डकोर, मतलब पूरा ध्यान वाला आदमी. राम जो नाम है वो सब गुण उसमें है. तो इस तरह से जो हम लोग का बिजनेस के अलावा भी जो हम लोग एक धर्म के ऊपर नहीं जाऊँगा, बट एक विचार के साथ जो जुड़े, तो हमको बहुत उससे सपोर्ट किया. तो सबसे पहला एक डर नाम की चीज़ निकल गई. कभी हमको डर नहीं लगता है, अरे इसका क्या होगा, अरे सब होगा. बापू ऑलवेज बोलते हैं, पहला है ना बेटा सॉल्यूशन है, फिर प्रॉब्लम आता है. तो हम लोग प्रॉब्लम के लिए ज़्यादा हमको सोचना नहीं पड़ता है,
पता है कि सॉल्यूशन पहले आता है फिर प्रॉब्लम आता है लाइफ में, बट आदमी क्या घूमते रहते हैं। तो इतना सारा अनुभव कर कर के भगवद गीता, रामायण, महाभारत, इवन महावीर स्वामी के विचार काफ़ी पढ़ते रहते, बुद्ध की भूमि पे सब जाके आए, तो उससे एक अलग अनुभव होता है। तो जितना आप 2 चीज़ या ट्रैवल करो तो आपको सीखने मिलेगा, या रीडिंग पे। तो ज़्यादातर मैंने बापू के साथ बहुत काफ़ी वर्ल्ड में ट्रैवल किया, तो उससे काफ़ी अनुभव मिले, अलग अलग आदमी मिले, और एक कॉन्फिडेंट डेवलप होते गया और मिलते गए। जब भी कोई नए बिजनेस के लिए भी बैठते जाऊँ, कोई होमवर्क करते, बट कॉन्फिडेंट लेवल एक डिफरेंट लेवल का रहता है, क्योंकि अपने को पता अपने को क्या करना है, अपने को सच्चाई पे जाना है, प्यार से काम करना है और सबको करुणा में रखना है। तो वो जीवन के हम चारों को काफ़ी एक दूसरे के हेल्प हुआ है। आई फील जो भी आपने क्वालिटीज़ बताई है वही आगे जाने में हेल्प करता है। एक पॉइंट के बाद ट्रस्ट नहीं हो या फिर तो ऑलवेज में हमारे सीनियर टीम या कोई भी टीम आती तो पहला बोलते, पहले एथिक्स में आप 100% ओके रहो, क्योंकि आजकल ही हम हमारा कोई डिस्कशन इंटरवल हम 4 पट हर वीक मंडे को मिलते हैं, तो बात हो रही थी एथिक्स की, कि एथिक्स में भी काफ़ी प्रकार आते हैं। बट अगर एथिक्स में आप जेन्युइनली रहोगे ना, तो आपकी कंपनी के 12 साल भी उसको फॉलो करेंगी। what is your leadership style and what do you believe in? I, personally, as a believer of, as Khitswai already said that, Satyaprem Karuna, I personally follow Krishna a lot in personally and professional life both. So he always tells that, in Gita, the Karmanye Vadikarastha, he always tells that result is not in your hand, but the karma is in your hand. What you do, what you act is your karma. Do it with best of interest. Do it in the most honest and, transparent manner. Have that, principles in place which do not hurt in, anybody, at least in that process. But action is must. We cannot say we want to grow without taking action. So I strongly believe that leadership style is all about taking action. And at the same time, another principle which he has taught in Gita is called equanimity. It's like, the mind has to be so balanced that a super success should not make you overconfident and take a backseat that, no, I achieved everything in life. And at the same time, even now you failed because, sometimes results may not come or come in a less expected manner, something like that. Because business is all about up and down. But in that way, let's learn from what you did wrong or what the mistake we did. Take a corrective action at the right time. Because taking decision at the right time is all about business, nothing else. So personally, I do follow these 2 principles in my life, personally and professionally, both in dealing with team. And leadership style, if I say, there are different kind of leaders. Like personally, I believe that leadership is about not winning the heart and mind only, but first winning the heart. Because suppose for example, we are meeting today, but if my way of communications can connect the heart immediately, I think the mind will do the business deal immediately. And which is I've experienced in my 23 years, that when you meet, it's about client, both developers or end users. First, winning the heart is more important. And that only comes from emotional. So I always tell in my any interview, if my strength is my emotions, even sometimes weakness is also an emotion. But the right balance to utilize this emotion to create win-win situation is all about business and all about leadership style for me personally. Coming to business part again, abhi you all started Guardians in Mumbai and आप लोग ने पुणे मार्केट भी एंटर किया है, तो हाउ डिड यू डिसाइड कि दूसरे सिटी में भी जाके बिजनेस करते हैं, और क्या डिफ़िकल्टीज चैलेंजेस आप लोग ने फेस किया दूसरा मार्केट एंटर करने के लिए, एंड ऑल्सो मैनेजिंग बिटवीन 2 cities, हाउ इज इट डिफ़िकल्ट, ईजी? सबसे पहले हम जब बॉम्बे स्टार्ट किया तो हमारा पहले से फोकस हम पूना करेंगे आफ्टर बॉम्बे सक्सेस। तो हमने क्या किया, बॉम्बे पूरा कंप्लीट किया, बट न्यू बॉम्बे एंड KDMC हमारे लिए थोड़ा स्टॉप किया है, हम अब बिड ही नहीं कर पाए, जो भी बोलो आप। तो वो टाइम हमने पुणे एंटर किया, पुणे वी आर सक्सेस, और पुणे आज भी अच्छा चल रहा है। फिर धीरे धीरे हमने बेंगलोर स्टार्ट किया, तब बेंगलोर में पता चला कि अपने को काफ़ी सारा टाइम देना पड़ेगा, बट हम लोग खुद 4 इतने ऑक्यूपाइड थे यहाँ पे कि बेंगलोर कोई भी टाइम देने के लिए रेडी नहीं था। तो वी आर एकदम प्रोफेशनल बिजनेसमैन कि भाई लॉस कंपनी हो रही, बेंगलोर ऑफिस टेम्पररी अपन उसको अभी क्लोज करते हैं, और यही टीम को अपन KDMC एंड नवी मुंबई को अपन चलाते हैं। तो उतने ही टीम को मैं उधर डाला, तो लास्ट ईयर हमने 1900 करोड़ का बिजनेस किया। तो कहीं पे वही टीम को उधर में डाला, तो आज एंड ऑफ द डे तो कंपनी को तो नंबर्स चाहिए, तो वो फास्ट कॉल लेने लगे कि आज इसको टाइम अपने को। तो भी KDMC और जैसे ग्रोथ करते गए, पुणे है, अभी वापस हमारा नेक्स्ट NCR है, चेन्नई, ये देखेंगे। बट अब एक श्योर है, जब तक 100%
कॉन्फिडेंट नहीं तब तक हम कोई भी नया ब्रांच नहीं करेंगे। कुछ रेजिस्टेंस और एनीथिंग, हाउ वाज इट लाइक पहला प्रोजेक्ट वहाँ पे एक्वायर करना डिफिकल्टी थी कि प्रोडक्ट तो मिल जाते हैं, बीडी भी मिल हो जाता है, बट क्या है, सब स्टेट की डिफरेंट डिफरेंट सेल्स की सिस्टम है। लाइक बॉम्बे अलग है, आप देखोगे तो साउथ में ज़्यादा डिजिटल पे और डायरेक्ट सेल होता है, जहाँ पे मैंडेट बिजनेस बहुत कम है। बट वो उसको 2-4 साल जाएगी, वो बॉम्बे में आज से 2014-15 में जो था वो आज साउथ में है, जो हम समझ रहे हैं, राइट जी? Agree. तो वो चीज़ के ऊपर हम लोग काफ़ी सारा स्टडी कर कर जब जब एक बार यहाँ पे सेट हो जाएंगे, फिर उनके हिसाब से मॉडल बनाएंगे अपना। वी आर वेरी प्रैक्टिकल, अगले वी आर डीजे प्लेयर, अगले वो अच्छा कौन सा सॉन्ग लगता है वो सॉन्ग लगाने का, तो हम सिस्टम अपना उस हिसाब से डेवलप करेंगे कि वो मार्केट में वही सिस्टम चलेगा। अगर आप बोलोगे नहीं नहीं मैं एमएमआर का सिस्टम में अगर साउथ में या एनसीआर डालूंगा तो वर्कआउट होवे और शायद नहीं भी होवे। I think जो कैसे भाई बोल रहा है ना वो राइट है कि एक skeleton रेडी है, which is the मेमोथ प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, चेकलिस्ट, रिपोर्ट्स, डूज एंड डोंट्स एक्सेट्रा। पर जब ये लेके कोई मार्केट में जाता है ना तो थोड़ा लोकल मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। अगर मैकडोनल्ड भी इंडिया में आके कैन स्टार्ट हैविंग अ मोर वैरायटी ऑफ वेज, if KFC can sell biryani to India, I think no business, whether it is product or service, is so standard that there is no need to customize. And real estate is all the more important to customize a little bit because consumer behavior is different. A buyer in Bombay is behave differently than buyer in Pune may differently, or you go to tier 2 cities, there's a different approach to it, and so do even product. So local thoda flavor samajh ke, have that corrective measure in your actual standard process, do those customization, and do this needful. I mean, it works. I mean, there is no something which is rocket science which we cannot do it. A conscious call, knowing this market before well in advance, do a thorough research, which we have in-house department now, more than 20 people are there. They do a thorough market analysis of competition. And in today's world, where CRE metrics kind of a softwares and so many others, AppKey give you a click of a button data and analytics at what is selling which and which customer is buying it. All this information, you have to use it very wisely, to make the business decision before you enter any market. That's what my take on the... you all get investors from Dubai as well. Yes. So how did you start that and how do you find investors from outside India? दुबई में हाँ काफ़ी साल पहले भी हम लोग, जब मैं इंडिविजुअल तब भी हम लोग अप डाउन बिजनेस के लिए इंडियन प्रॉपर्टीज ही खाली करते थे। तो काफ़ी सारे वहाँ के लोकल ब्रोकर से जो ओनली इंडियन प्रॉपर्टीज का बिजनेस करते थे। तो जब हमने गार्डियंस का जब ग्रोथ स्टार्ट हुआ तो राम का और जयेश का सजेशन हुआ कि अपन दुबई एक छोटी सी खाली इंडियन प्रॉपर्टीज के लिए ही करना है, दुबई प्रॉपर्टीज़ का कोई हमारा एक्सपांसन का आज भी नहीं और वो टाइम पे भी हमारा वो नहीं था। तो जब हमने स्टार्ट किया तो विद इन 6 मंथ में हमको पता चला कि हमारा NRI बुकिंग काफ़ी सारी है, बिकॉज ऑफ द यहाँ पे जो बंदा बैठा है वो वहाँ के डेवलपर को, वहाँ के ब्रोकर को कंफर्टेबल जो चाहिए वो नहीं दे पा रहे थे। अगर वहाँ की खुद की टीम है तो दोनों को मर्ज कर डील जो 15 दिन में वो डील 4 दिन में हो जाती थी। तो इस हिसाब से हमारा जो भी दुबई का ग्रोथ हुआ बिकॉज ऑफ द लोकल ब्रोकर्स, वहाँ के लोकल NRI काफ़ी सारे डेटाबेस जो हमारे थे उसके हिसाब से, और 8-10 डेवलपर जहाँ की खुद के ऑफिस इन दुबई थी, तो जिसे हमने ओपन किया उन्होंने क्लोज कर दिया, बोला हमारा भी आप ही करो। तो एक बेनिफिट भी हमको काफ़ी अच्छे। क्योंकि क्या होता था कि NRI मार्केट में all those big brands were present with their office or maybe not office, then staff going from here on a periodic basis, because in NRI market your consistent presence is must, which they knew how to do it. But in Guardians, where all other developer which doesn't have exposure or intention then to selling, they don't mind if somebody comes from Middle East and buy the property. What was missing was visibility. Platform of Guardians International Dubai office has given that visibility to them, that so what if the project is small in Borivali or Khandivali or Mulund or anywhere in the product, but we bring that visibility, giving confidence to the buyer over there that no doubt you must have not heard this developer, but look at the track record, look at the way delivery has happened. You must buy because it's a steal deal. You will never get it if you're looking for your dream home. Has given confidence to them that they got a larger bouquet of the projects to choose from rather than limited, which was before the case. That has given competitive edge to Guardians, that more than 86 developer which we are handling and 174 launches we did in last 8 years and almost 6.5 billion of inventory worth we sold, 15.5 lakh square feet to 23,000 flats we sold. I think more than 12 to 13% comes from NRI as a business over a period.
Not in the beginning of Guardians, but in last 4 years, I must say. NRI investors को कितना रिटर्न मिलता है? What is their model? They buy and then they sell after the project is made. ज़्यादातर जो NRI इन्वेस्टर्स हो वो उनका इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा आज जो रह रहे उनको खुद का इंडिया में घर चाहिए, क्योंकि 2014 के बाद जो इंडिया का स्टोरी चेंज हुआ है, एक टाइम था कि आदमी यहाँ से बेच के दुबई जा रहा था, अब उल्टा हो गया है। यूके वाला हो, यूएस वाला हो या कोई भी वर्ल्ड से कंट्री, तो अभी उनको इंडिया में एक घर चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट का वो नहीं सोचता, वो बोलता है घर मेरा इंडिया में होना चाहिए, बिकॉज ऑफ द 2047 का जो प्लान अभी से ही प्रधानमंत्री जो दिखाया है और जो ग्लोबल लेवल पे जो देख रहे हैं हम, तो अपने ज़्यादा वो अपने को फॉलो कर रहे हैं आजकल। तो आज जो भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है बिकॉज ऑफ द ओनली फॉर आवर गवर्नमेंट NRI पॉलिसी, और वहाँ पे क्या इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम है, तो उनको एंड ऑफ द डे उससे अच्छा ही यहाँ पे रिटर्न मिलता है। अगर आप फ्लैट भी लो 3-4% तो मिनिमम रिटर्न आपको मिलता है, तो 3-4% वहाँ पे उनको इंटरेस्ट पे पैसा मिलता है। तो वो बोलते हैं चल भाई प्रॉपर्टी ले लेते हैं और एक घर भी हो जाएगा, और प्लस ग्रोथ स्टोरी के साथ उनका रेट भी बढ़ रहा है मार्केट में। बराबर। नाउ कमिंग टू मार्केट एनालिसिस, दो बातें। अभी जैसे आप लोग ने पुणे एंटर करने का डिसीजन लिया, तो पुणे का कैसे मार्केट एनालिसिस किया? और एल्स जब कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो एक प्रोजेक्ट के लिए कैसे मार्केट एनालिसिस करते हो? कोई भी एक प्रोजेक्ट आता है ना क्रिश, तो हमारे यहाँ पे एक सिस्टम है कि थरो डेटा, बिकॉज डू नॉट टेक एनी डिसीजन जस्ट बेस्ड ऑन गट्स. First is, and in present market, lot of data is available. We have a research department who does primary research by way of visiting all competitive site in that micro market, because till you do not walk on the street, you cannot understand what's happening at the competition in terms of, quoting rate, closing rate, volume, quality, show flat, sales office, sales experience, what they're unique. So all this is primary research we do. The secondary research we do is based on data, because all those data now which are registration available on the click of the button. So you do study of those data, that how volume and velocity is getting trade-off over a period in that particular micro market, in the project which are so competitive, or the next door project. So based on all that data, and before we take projects, we do that thorough analysis that the project offering, whether it is typology, the pricing, the ticket size, the amount of volume we are selling, is it really going to give us those targets and achievement that yes, we can achieve those numbers in that stipulated time period. So yes, a thorough analysis goes into it. Another leg which gives a good competitive information is the broker network, because more than 18,000 brokers on your network, it is very easy to pick up few calls or meet one tea kind of a meeting with few brokers in that micro market to know that what is happening in that, and what is the history of the developer, what is the locational, what are the people will be conscious about whether to buy here or not, what the challenges we may face. See, going is very easy. Good. I mean, it's very easy to talk about that. No, these are positives and all. But as far as from a consumer perspective is concerned, channel partners' feedback matter the most. And we do take such feedback too. Also, our own experience of 8 years in various micro market, whether it is Western, Central, South Bombay or Eastern suburb, gives us enough confidence that, if 12 lakh square feet is coming in, say, Borivali, that we know what to make. We know that if you sell this, you give this product proposition and pricing, it will do take off for sure at the required number. So, and sometimes, the last is your own vision for the project, and which we develop jointly with the developer. Right, Khitsabai? Right. So all this together is give us a good competitive advantage to know the market thoroughly before we take any projects in hand. जब गाड़ी स्टार्ट किया ना तब हम लोग गट्स पे चलते थे 3-4 years तक, देन फिर जैसा वॉल्यूम बढ़ते गया ना, देन वी इम्प्लीमेंट सिस्टम। मेरा यही क्वेश्चन था, कभी ऐसा सिचुएशन आया कि आप लोग ने डेटा निकाला और इमोशन कुछ और था, फिर इमोशन पे रिलाई करके डिसीजन लिया और सक्सेस मिला? है कोई केस? लाइक ऐसे काफ़ी सारे केस है, बट अगर एग्जाम्पल अगर आपको दो, क्रेसेंट डेवलपर एक कांदिवली था, कोविड का फर्स्ट लॉकडाउन ही हुआ था जस्ट, और उनका माल नहीं बिक रहा था। डेटा देखा तो बहुत वीक था, बट गट्स था कांदिवली वेस्टर्न माल बिकेगा एनी हाउ, और ब्रांड भी अच्छी थी। तो हमने वो टाइम पे पर्टिकुलर जयस में राम कंटिन्यू हम लोग ने 2 घंटा उस पर पूरा एक्सरसाइज किया, और हमने वो प्रोडक्ट लिया विद इन 20 days में सोल्ड आउट। अगर डेटा देखो तो नेगेटिव था, बट वो गट्स पे गए हम लोग वन टाइम, क्योंकि कांदिवली आई नो वेरी वेल बड़ी मार्केट है, वहाँ पे बिक ही जाना चाहिए, क्यों नहीं बिक रहा है।
planning good, banner is good. Right, Jayesh? एग्जैक्टली एंड बहुत बार होता है क्रिश के जैसे दहीसर में हम प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे थे पोस्ट कोविड ओनली और 400-500 फ्लैट थे और वहाँ पे क्या बना वो क्वेश्चन बिकॉज वी लव गोइंग फ्रॉम द ड्राइंग बोर्ड दैट्स आवर स्ट्रेंथ Yes, strength. and our 80% of the projects come from a drawing board stage that what to make because then you are more accountable the moment you tell developer can make this we will sell it but हमने वहाँ पे smallest 1 BHK बनाया 344 square feet 1 BHK and around 490 square feet 2 BHK जब हमने बनाया जो मार्केट में था ही नहीं नहीं. if you ever study data you will say why to make this because this product does not exist we saw the opportunity in the adversity we said why not to make and give a product which market has never seen it a luxury, a zero wastage plan, a good rate, a good value for money, good amenities. Who doesn't want affordable homes with clubhouse, swimming pool, podiums, parking space, and a developer who has a track record of giving delivery on the time? All this was a favorable. And we went against the data and we launched it at a much higher price than a market. I still remember a day before the launch, call came to the Ram from the developer that Ram, you are pricing 2 BHK so higher, I'm sure it will sell. And we knew that no, this product will sell. 2 BHK was a one-day sellout from the day one. Now, and this is experienced everywhere. Like South Bombay post-lockdown, in one of the project was a 5,000 square feet unit. Even despite of ready to move in, no GST, it was not moving it. But we went against the data. We sliced that 5,000 into 2,500 square feet 3 BHK. 2,500 square feet 3 BHK is spacious. We knew that, it may not have a more buyer. But we knew that because of readiness, because of the view, lot of stories which were there, that project which was never positioned or communicated or packaged in the manner will boost it. We believed we knocked off almost 95% of the sale within 8 to 9 months from the date of launch. And that's how the Guardian's luxury chapter started. That was our first entry to the South Bombay. And thereafter we never looked at. Sometimes data is good to study, but never ever just take the decision based on your data. Because there are other factors which we at Guardians give more importance to have the business in hand. एक प्रोजेक्ट का लॉन्च कैसे करना चाहिए, कैसे करते हैं? Very well, you are asking what we do on the ground. Well, you are most welcome to come on, office and never look at it. But yeah, answering to your question, I think one project is like a starting a business. You should know everything on the day one from the table. The time management, the planning of it activity. If you know that you want to launch a project 3 months down the line, then it will every activity, sales, distribution, research, so many marketing activities goes. Making a show flat takes 2 months. Sometimes sales office making will take 2 to 3 months. If you do not start at the right time, you will not able to hit the deadline of launch, which we otherwise do on a manner. But in a most constructive manner, we take 7 P's on marketing on the board. One is product, price, place, which is location, product, price, place, promotion, packaging, people, and processes. If you address these 7 P's, trust me, and sales is all about these 7 P's, marketing is all about these 7 P's. Our standard template cover everything in this. How to package, how we'll promote it, what are the people in terms of brokers or the consumers' behavior, which micro market to go into from the place perspective. The process is well defined. Right from product coming to designing, to checklist, to giving a comment on the drawing, various parameters are there. So, and in this whole journey, Krish, we do not only take custodians of revenue. We are custodian of cost too. Because if suppose I say marketing budget is 2% of the inventory launch 200 crore, then 4 crore spend is a humongous money. And we take custody of that. That no, how optimally we can spend in the phase manner, and only channels which are doing well will spend more. Where the response is not coming, we will take big sit, including the product design too. Because you as a developer know that 2% efficiency on the construction area versus the FSI on a flow can run you in crores of revenue right from the day one before you hitting the ground. So project launch for us, it is not just taking a brochure and going out. It is mammoth game. I mean, the 7 P's of marketing, my team takes care of right from the day one to the day we launch and achieve the numbers till the collection. Our delivery happens when we do the registration of those units and then we are out. Then the developer CRM take over it. But in this whole process, the most important which we believe is the consumer. And for us, consumer is two. One is end user who is buying the flat and the developers too. Unless you do not take the win-win situation from both this business partner,
I think no project can be successfully launched ever. And for my whole team takes care of this matter and the whole process of the launch which we do, any project, whether it is premium or affordable or the luxury, the principle remains same. And the standard process which using technology on a day-to-day allow us to do a very smooth, time manner, objective-oriented and number-oriented launch. Nowadays, due to the emergence of social media and digital marketing, जो 5 years 10 years down the line था नहीं, तो आपने एक evolution of marketing देखा रहेगा. तो what is the big change in the marketing from past 10 years to currently you see? And another, okay, we'll continue with this then. Yeah, digital marketing, a subject which is very close. Recently, I was reading it that digital marketing market itself is $6.5 billion in India. This is not a real estate. This is all service and product portfolio I'm talking about. Now, home, which is very emotional purchase for anybody, most expensive product for anybody in India. Everybody wants to have their dream home. We still don't have a culture that you will rent it, but people wants to buy it. In this whole process, we know that digital marketing cannot be avoided because 140 crore population and more than 65% is having a smartphone and so used to see daily Facebook, social media, Insta, Twitter, LinkedIn and all that. We cannot avoid this. It brings visibility. It brings awareness to the buyer. And in a most cost-effective manner, in a most analytical manner. I know that if I spend 5 lakh rupee on a Borivali 1 project, then which demographic is coming forward, which people are clicking, which people are making inquiry, which people coming at the site. And it is the cheapest way to reach to your client. We cannot avoid it. It has really given a good boost as far as way of marketing is concerned. My only thing is decision making still happens once it comes to the site. The Indian buyer is still not ready to click the button, look at the view, look at the experience project on a laptop in a 3D manner that flat wing A502 will have this view. If developer is quoting this money limited period, he will click the button and buy. The online thing is still not in the process, accepted. In the process, it may happen. I'm not against it. But consumer behavior today say that people wants to know project before they come. Because who wants to be in a city like Bombay, which is traffic and etc., who wants to spend, hours and hours on the road and go from project A to B to C to D? At least a shortlisting of the project can be done based on the basic data which are available online through digital medias and all. Once you shortlist to go have a physical meeting, physical visit done, look at because real estate is still about real. You have to walk the road, look at the view around, see the show unit which are there, interact with the, salesperson over there and then take a, decision being over there. So according to me, digital marketing is unavoidable. It is must invest in a most very observatory and, report-oriented manner. You have to spend the money on it. It cannot be avoided, but it is still a premature stage to say that people will buy online. Fair enough. Any particular percentage of, let's say there is a project and X amount of budget is allotted for marketing. Is there any thumb rule you all follow ki this much should go in outdoor media, this much in digital marketing? So our experience says that the percentage vary from project to project. Okay. You cannot say Cyclostyle, some percentage works in western suburb, may work in South Bombay. Understood. Not that way. But channels which are performing well, so certainly broker network is the Best. most, is the best because it's performance based, right? At the same time, the ecosystem, like I always respect that community more because professionalism in real estate from sales perspective started last 30-40 years. Previously, who used to sell real estate? Only the brokers which were present in that market. So yes, but that market also evolved. The old brokers and the new set of brokers investing in technology, investing in team, etc., taking consumer, giving the door-to-door service to them for giving project information on a click of a button. They are also investing on technology as far as lead management and handling the consent. So the majority of sales happens to the broker. And to address that, Krish, even over a period, we understood that they have a set of problems. Like they have a lead tagging issues, they have information sharing issues, the billing was an issue, they are not able to track what the lead status is all about, the booking has happened, the bill has raised when the money's come. And our 75% sale, if happened through the broker, then we understood that it is very important to address this problem of them. We started an application which is web-based called C45, in which the entire lead management by the broker in all our respective side has been tagged in the system. From the day one, developers will give Krish name and your 4-digit number so that I don't have your contact number.
and he will track you in this app for a project of Guardians, right from you coming one day to you making visit, to you making revisit, to you booking it, your agreement value, how much commission he falls into if he has done more deal. If the registration happen, he can raise the bill, he can track the bill till he gets his own brokerage. So we believe 75% health, 75 to 80% happen through the broker, cannot be avoided. The rest 20-25% which happen through the direct marketing, the best channel works is hoarding. The second best works is a digital marketing. Third best works is the local newspapers, the original language newspaper, which do very well. And also the BTL activations happens and gives a good boost. Having said that, I will never advise to do only, say, digital and don't do rest of this, because all this is ecosystem. You have to do all this, in every side in a different proportion. Somewhere more digital, less of outdoor, and less of newspaper. Somewhere more of outdoor and more of newspaper and the less of digital. It varies from project to project, but you cannot avoid this. And sometimes all this direct marketing efforts always help broker also, because when brokers speak to consumer and said, I'm bringing this project to you, the customer knows that, okay, I've seen this project on digital or somewhere in the hoarding. So these are all, positively affected ingredients of marketing, which allow a lead to have a confidence on the project and come at the sites to have a closure. Understood very properly how much important the broker network is. और 2 घंटा बोल सकता है इसे। आराम से। Coming to खेची भाई, अभी एक प्रोजेक्ट एक्वायर करना है या फिर प्रोजेक्ट लेना है, what is your criteria to select the project? I am sure there are hundreds of people who are wanting Guardians as their mandate company, but obviously you must be also having a selection process कि किसको लेना है, किसको नहीं लेना है. How do you decide that? सबसे पहला डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना चाहिए कि इसका ट्रैक कैसा है, लास्ट 2, 5, 7, 10 साल का। और अब तो डिजिटल पे सब मिल जाता है, कोई रेरा केस इस पे है कि नहीं, लीगल केस के क्या इश्यूज है, ब्रोकर के साथ इसका क्या रिव्यू मिलता है आपको डेवलपर का, फाइनेंशियल क्लोजर है कि नहीं, इसका लीगल चेक करते। तो काफ़ी सारा हमने भी एक SOP बनाया है। पहले कोई भी डेवलपर साथ हम रिपीट बिजनेस करते, फिर भी वो SOP हम लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि जो हो उस पर टिक करते नहीं तो भाई काम कर, ये पहला 3 अप्रूवल लेकर देन विल सिट टू एंड क्लोज इट। तो जब आप BD करते हो तब सबसे पहले आदमी किससे बिजनेस कर रहे हो। तो इतना साल का अनुभव है, 1-2 घंटा बैठ तो आँख एक्सरे मशीन जैसी हो गई है, समझ में आ जाती है ये डेवलपर कैसा है, कितने लेवल तक का ये वर्क कर सकता है, कहाँ पे डाउनफॉल हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इतना वॉल्यूम अगर अगले को मिले तो अपनी भी मानता है, और हमारा भी जो एक SOP है उसको फॉलो करता है। तो डेवलपर सिलेक्शन इज सबसे पहला क्राइटेरिया है। फिर लोकेशन देखते हैं, डेवलपर अच्छा है लेकिन लोकेशन बहुत वीक हो तो भी पूरा होमवर्क करके नो डाउट डेटाबेस पे चलते और गट फीलिंग पे भी चलते हैं। थर्ड आता है प्लानिंग। हम लोग सबसे पहला इधर सक्सेस बिकॉज ऑफ द गार्डियंस, हम चारों को प्लानिंग का पागल सा शौक है, क्योंकि कल्पतरु में था तो उधर प्लानिंग में था। हम विजय वाधवा ने हमको ऐसा ट्रेन किया विजय भाई ने कि बेटा एयर हाइट लाइट 3 चीज़ होनी चाहिए ना, तो ये चीज़ है उसी में आप घुसो। आप कोई भी फ्लैट ओनर को ये 3 चीज़ नहीं है ना, तब तक आप भी फ्लैट मत बेचो। जब हम बिफोर गार्डियंस ब्रोकरेज करते थे, तुम्हारे 2 टके के लिए किसी को आप कहीं पे भी मत अटकाओ। तो एक दिमाग में ना विजय भाई ने हमारे दिमाग में सेट कर दिया है। तो एक देख रहे हैं तो प्लानिंग के गुरु है आज भी। तो कभी कभी हम भी आज भी भले उनका प्रोडक्ट नहीं, कुछ छोटा मोटा सर जरा इस पर प्लान चेक करो तो क्या लग रहा है, तो कुछ ना कुछ अच्छा इनपुट आता है। तो डिज़ाइनिंग में हम लोग काफ़ी मतलब अग्रेसिव जाते हैं। इवन हमारा इंटरव्यू फाइट होता है ओनली फॉर प्लानिंग। 2-2 घंटा 3-3 घंटा हमारा कम्प्लीटली वर्कशॉप चलता है। नहीं टॉयलेट इधर होना चाहिए भाई, जयेश भाई बोलता नहीं हमको 100% वास्तु चाहिए, बोला नहीं मेरे को एयर और लाइट चाहिए। तो हमारा काफ़ी डिस्कशन, वो आर्किटेक्ट लोग भी हमसे थक जाते हैं एंड ऑफ द डे। बट जब प्रोडक्ट मार्केट में जाता है तब फुल 360 हम प्लानिंग को एकदम, मतलब क्लब हाउस का भी मुझे डिटेलिंग चाहिए। तो एक प्लानिंग इज अ मस्ट एकदम। तो डेवलपर ट्रैक रिकॉर्ड, फिर आपका लोकेशन, थर्ड इज प्लानिंग। बाकी तो हमारा काम है डिस्ट्रीब्यूशन करना एंड सेल करना, जो हमारा क्राइटेरिया तो हम। अभी नॉर्मली गार्जियंस का प्रेफरेंस क्या रहता है टू एंटर एट व्हाट स्टेज ऑफ अ प्रोजेक्ट? ज़्यादा करके हम लोग ग्रीन फील्ड पे ज़्यादा जाते हैं। कोई भी SRA होगा तो नहीं, अगर वो SRA क्लियर है तो देन विल गो अहेड। बट कहीं पे भी अनअप्रूव्ड है तो हम काम नहीं करते, विथ अप्रूवल ही वर्क करते हैं। और लॉन्च के प्रोडक्ट आई थिंक अभी तक हमने ज़्यादा किए,
आई थिंक जो किसी भाई बोल रहा है ना कि जो प्रोजेक्ट ग्रीन फील्ड से आते हैं वो हमारे पास ज़्यादा आते हैं, बिकॉज आवर कॉम्पिटिटिव एज इज़ आवर प्लानिंग एंड आवर मार्केट इंटेलिजेंस एंड द होल नो हाउ दैट अगर 20 लाख फुट बनाना है तो क्या बनाते हैं, तो 5 साल में हर साल हर क्वार्टर ये लॉन्च करके हम टारगेट अचीव कर लेंगे. सो वी एंजॉय वर्किंग ऑन दोज प्रोजेक्ट. बट नो डाउट ऐसे भी प्रोजेक्ट होते हैं जो नियरिंग पोजीशन होते हैं, या तो जो बन चुके हैं ओसी वाले हैं बट नहीं बिकते हैं. नाउ इन बॉम्बे मार्केट रेडी प्रोजेक्ट न बिके वो शायद में हम सोच ही नहीं सकते. हमें लगता है कि जो मैंने बताया ना क्रिश आपको कि 7 पीस ऑफ मार्केटिंग में से प्रोडक्ट रेडी है, शायद पैकेजिंग वीक होगा, शायद प्रमोशनल एक्टिविटी रिक्रिएट नहीं की होगी, शायद टारगेट जो चाहिए वो उनको विजिबिलिटी नहीं मिली होगी. सो प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड हम करते हैं रेडी मूविंग या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में कि इसमें इश्यू क्या है. अगर इश्यू है इज इट सॉल्वेबल, लेट्स सॉल्व इट एंड लेट्स टेक दिस प्रोजेक्ट आउट. So we never say that we want only under construction or just launch. हमने सब बेचा है. और बिडी करते समय सबसे ज़्यादा हम पहला फाइनेंशियल क्लोजर चेक करते हैं कि खुद की स्ट्रेंथ है, कौन लेंडर है, और लेंडर से भी हम लोग रीचेक करते हैं, भाई तो उसको फंड दे रहे हैं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ. तो कम्प्लीटली मतलब ऐसा नहीं कि मेरे 2-3% फ़ी के लिए मैं या 4% फ़ी के लिए मैं सीधा एंटर होता हूँ. नो, सबसे पहले हमारे लिए पहला हमारा कंज्यूमर है कि अपने कमीशन के लिए उसका his hard earned money of the whole lifespan cannot be go waste. that financial closure मुझे आज भी याद है, मैं शायद नाम नहीं ले पाऊंगा, बट एक डेवलपर है जो हमारे बहुत क्लोज मित्र है हम चारों के, बट हम गए भी, हमने स्टडी भी किया, बट लास्ट मीटिंग में जब किसी मैंने पहली बार पूछा कि इसका फाइनेंशियल क्लोजर का क्या, he was in the process of doing it but it was not ready and our ethics says we will not take this project. Get the financial closure. To believe me, it took 6 months to get the financial closure. We launched it and we achieved the number at that time. ગુજરાતીમાં કહેવત છે का श्राद्ध करने का बापा देखा या पैसा दिखा या फाइनेंशियल क्लोजर दिखा, तो वो दिमाग में सालों से था, उसको आज भी सिस्टम में फॉलो करते हैं. अभी कोई प्रोजेक्ट है चल रहा है, वो सेल्स नहीं हो रहा है, एवरीथिंग एल्स इज ऑल राइट, तो हाउ डू यू रिवाइव दैट प्रोजेक्ट? काफ़ी सारे प्रोडक्ट इसे बॉम्बे में कि जो 5 लाख से लेकर 20 लाख फुट की स्क्वायर फुट का रहता है सेल्स का. तो एक ही टीम बंदा 4-5 साल बैठ के वो एक एक चीज़ देख के उसका है ना माइंड एकदम छोटा हो जाता है, वो नई सोच नहीं ले पाता है. और हम लोग तो क्या हर फ्राइडे नया मूवी लाते हैं, तो हमारी टीम एकदम चार्ज रहती है एकदम कम्प्लीटली. तो जब मैं वही प्रोडक्ट को अलग थॉट के साथ बाजार में लेके जाऊँगा, क्योंकि मेरी सोच अलग है, मैंने वो नेगेटिविटी को देखा ही नहीं, बट जो 4-5 साल से जो बंदा बैठा है, एक चीज़ उसको पता है यार ये फ्लैट में ये प्रॉब्लम, इसमें नॉर्थ के दराज, साउथ के इधर नाला है, इधर शमशान है. जब हम लोग नए प्लेट्स जब आते हैं तब हमको कुछ पता नहीं रहता है, हमको तो एक ही बात, भाई इधर सरहद पे जाना और इधर माल बेच के आना है. तो एक गट फीलिंग और एक जो अग्रेशन हमारे जो पहले से रहा है वो काफ़ी काम आता है. और डिस्ट्रीब्यूशन जो है क्या होता है, काफ़ी सारे डेवलपर की टीम भी माइक्रो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन करती है. जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि विटी टू विरार एंड चर्चगेट टू डोंबिवली, तो ऐसा क्रॉस हम लोग करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन. तो मेरे को डोंबिवली आज भी मुझे पता 1 मरीना में 5 फ्लैट बायर्स इज फ्रॉम डोंबिवली और टिकट साइज इज 8 करोड़ रुपीज़. उसका बिजनेस क्या मालूम है, भंगार का, बट इज ए प्रोफेशनल. तो आज भी वो आदमी भिवंडी में उसके बड़े वेयर हाउसेस है. तो कहना मतलब क्या, कहीं से भी आपका क्लाइंट कहीं पे भी आ सकता है. बराबर. आई थिंक 18,000 ब्रोकर की जो नेटवर्क है ना क्रिश, वो कहीं पे नहीं, फॉर श्योरली हमें हेल्प करती है टू इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट. आज क्या होता है कि ब्रोकर जब माल बेचते हैं और C45 टाइप ऑफ, जब उनको एक एश्योर्ड बिजनेस और एक कैश फ्लो की विजिबिलिटी मिल जाती है कि मैंने डील कर दी, मेरा पैसा आ जाएगा, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि हम आपके साथ एनुअल ऑपरेटिंग प्लान बनाते हैं. अगर आप बोलते हो कि हर महीना आप एक लॉन्च करने वाले हो, भले मैं बोरीवली से हूँ, भले मैं मुलुंड में काम नहीं करता, अगर आप लॉन्च कर रहे हो ना, तो मैं मेरी टीम बनाऊंगा मुलुंड के लिए. मुझे अभी से बोल दो 6 महीने बाद एक लॉन्च हो रहा है, या ये प्रोजेक्ट आप लेने वाले हो जो स्टक था, मैं आपके साथ काम करूंगा. बिकॉज एट द एंड नेटवर्क इज ऑल अबाउट यूटिलाइजिंग their expertise irrespective of the geography of the location, which has helped us to take stuck project which you are talking about. And another ingredient which help के जो project कोई reason से नहीं बिकता है, right, उसमें most of the problem होता है packaging और promotion में. This 2 ingredient which I have seen is lacking somewhere. शायद बड़े फ्लैट को 2 bedroom ना बोलते हुए 2 bedroom लक्स बोलो, 2 bedroom maxima बोलो, या somewhere you have to brand in different manner by bringing some new passcode name or give the great distribution which I told you. But stuck project में ना generally देखा है कि product, शायद my experience as a product guy says, a wrong product, there is no undo in the market.
अगर राइट प्रोडक्ट बनाया होता क्रिश तो बिक ही जाता, राइट। प्राइस तो डेवलपर के हाथ में है, अगर उनको ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए 200 रुपया कम कर दिया शायद उन्होंने पहले, तो भी माल बिक जाता। बट अगर प्रोडक्ट गलत है ना तो शायद नहीं बिकता। देन या तो बिकता भी है बट बहुत एफर्ट्स लगते हैं। 800-850 फुट का घर अगर 2 बेडरूम को ऐसी मार्केट में बनाओ जहाँ पे बायर का बजट ही नहीं है तो शायद न खरीदे। बट उसी को अगर आप 2.5 बेडरूम बना के एक प्लान में थोड़ा सा इंटरनल चेंज कर दो और आप लेके जाओ तो वो बिकना चालू होता है। और ये हमारा एक्सपीरियंस है। बहुत बार क्या होता है, अगर डेवलपर का ही प्रोडक्ट लॉन्च है बट एक्सपीरियंस ही नहीं है वहाँ पे। रियल एस्टेट दो ही चीज़ से बिकता है, वन इज़ द एक्सपीरियंस और सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो वॉकिंग आ जाएगी, एक्सपीरियंस ठीक रहा तो आपका माल बिकना ही है। ये दो चीज़ को आपको कंटिन्यू लाइफ टाइम रखना पड़ेगा। मैं एग्जाम्पल दूंगा। एक हम प्रोजेक्ट बेच रहे थे, 60 माले की बिल्डिंग थी, 2 टावर थे और हम बेसमेंट में उनकी ऑफिस थी। तो हम पहली बार गए, मैं बोला बिल्डिंग रेडी है, ओसी आ चुका है, तो हम बेसमेंट में क्यों बैठे हैं, चलो हम 52nd फ्लोर पे एक सेल्स ऑफिस बनाते हैं कि अगर वो वेट भी कर रहा है तो वो व्यू देख के एक बार बोले कि नहीं मुझे यहाँ रहना है। एक माइनर सा ऑब्जर्वेशन था, ही लिसन, वी मेक द न्यू शो फ्लैट। हमने 13 शो फ्लैट बनाए वहाँ पे, बिकॉज वहाँ पे 28 टाइप के फ्लैट की वैरायटी थी। आज कंज्यूमर अगर आप आओ, आप बोलोगे ये फ्लैट देखो, वो देखो, ये देखो, इसका भाव, ये पीएलसी फ्लोर है, आप नहीं, अब कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमने क्या किया, हमने 13 टाइप शो फ्लैट बनाए कि एक बार विजुअलाइज तो करे तो ले लेगा। सो एडिंग इट पे जो किसी पे बोलते हैं ना, एक्सपीरियंस मायने रखता है। सो एज आई सेड, एवरी प्रोजेक्ट इज स्टक फॉर सम डिफरेंट रीजन इन दैट 7 P's ऑफ मार्केटिंग। You have to identify the right problem and address it. You will not look back. अफोर्डेबल हाउसिंग होता है और लग्जरी हाउसिंग होता है, कोई डिफरेंस या कोई एफर्ट्स अलग लगते हैं कोई पर्टिकुलर चीज़ बेचने में? आई थिंक जो मुझे लग रहा है लग्जरीज की अलग ब्रोकर्स, उसकी चैनल टीम अलग रहती है, अफोर्डेबल की अलग रहती है। थर्ड, उसके मार्केटिंग की कंसेप्ट भी अलग होते हैं दोनों के, क्योंकि अफोर्डेबल को आपको, आप देखो, उसको दिखना चाहिए आप क्या दे रहे हो। लग्जरी को वो ज़रूरत है, उसको पता है मेरा क्या बनने वाला है, कि उसका एक विज़न रहता है। वो अफोर्डेबल वाला वो पहला होम बायर से रहता है ऑलवेज। तो उसको जितना आप ज़्यादा दिखाओगे उतना वो आदमी ज़्यादा कन्विंस होगा और जल्दी डील आपका क्लोज होगा। जब लग्जरी लेने वाले तो 2-3 फ्लैट लेने के बाद फिर लग्जरी पे आता है, उसका पहला फ्लैट लग्जरी नहीं रहता है। और अभी बॉम्बे की तो लग्जरी की परिभाषा ही चेंज हो गई है। मतलब 50,000 के लेके 1.5 लाख के बीच के आदमी को लग्जरी बोलते हैं। एक टाइम जाके 20-25 हज़ार के ऊपर के लग्जरी, अभी लग्जरी की परिभाषा पूरी चेंज हो गई है। यू हैव बिल्ट अ ब्रोकर नेटवर्क ऑफ 18,000 पीपल, वो कैसे कोई डेवलप कर सकता है? जब हमने गार्डियन स्टार्ट किया ना, वो टाइम पे किसी के दिमाग में नहीं था। एज अ चैनल पार्टनर जब हमने पहला सर्विस इंडस्ट्री में पहला प्रोडक्ट लिया, तो मैं बोला भैया 2% ब्रोकरेज मैं तुझे दूंगा, तू आ मेरे पास काम करने। तो हमारा पहले दिन से माइंडसेट था कि ब्रोकर इज अ माई स्ट्रेंथ। पहला क्या रहता है, अगर कोई मैंडेट प्लान ले तो वो 1% ही देगा या 0.5% देगा, बोले सब माल मैं ही बेचूंगा। एक कंसेप्ट आज से 2015 से पहले जो जिसमें हमने भी वर्क किया है, हमने पहले दिन से ही वो किया था। बिकॉज ऑफ द बिफोर गार्डियंस में भी वो टाइम में 2% पहला ब्रोकर देता था, भाई 2% तू लेके जा फिर मैं मेरा लूँगा। सिंपल था। डेवलपर बोलता भाई तेरा कॉस्टिंग महंगा होगा, बिकॉज ऑफ द अगर आउटसाइड ब्रोकर को पहला 2% तो तेरा वॉकिंग भी नहीं होगा, तेरा धंधा भी नहीं होगा। तो जब हमने स्टार्ट किया 2% देने का, देन इंडस्ट्री सब ने स्टार्ट किया कि नहीं तो ब्रोकर होके भी, एज अ सर्विस प्रोवाइडर होके भी ये लोग 2% दे रहे हैं। अच्छा, और हमने अच्छा किया कि हमारा पैसा बाद में लेते, पहला भाई इसका दे। तो वो ब्रोकर को भी पता चला नहीं दिया, यहाँ पे अगर डील कर रहा हूँ तो मेरा पैसा टाइम पे आ रहा है और पहला मेरा था, फिर ये लोग लेते हैं। तो ये हिसाब से हमारा 5-6 साल में जो हमारा ट्रैवलिंग किया बिजनेस का, तो उसमें बनते गया नेटवर्क। और क्या है, जब डेवलप ब्रोकर को एक ही रहता है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरा ब्रोकरेज मिला, तो वो आपके पास भाग के आएगा। फिर वॉल्यूम दिया, फिर हमने अलग अलग 2-4 स्कीमें बनाई, लेडर का एक स्कीम लेके आए, डिजिटल में उनको हेल्प किया। अभी लाइक कोई नया ब्रोकर बन रहा है, वो आए जयेश के पास, जयेश भाई मुझे यार डिजिटल में हेल्प करो, मुझे किस तरह करना है, तो फ्री में करते हैं। फिर जब भी ब्रोकर के बड़े, हमारे ब्रोकर एसोसिएशन के बड़े एग्जीबिशन होते हैं या इवेंट होते हैं, तो स्पेशली उनको जयेश खुद बोलता आप डिजिटल ऐसा जाओ, अब आगे ये ट्रेंड चलने वाला, अभी आगे ये चलने वाला है। तो डेवलपर भी ब्रोकर भी डेवलप होता है डे बाय डे, तो उसको कंफर्ट मिलता है। तो दैट्स वो डे बाय डे जुड़ते जा रहा है हमारे से। आप लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, आप लोग का ऐप है फॉर ब्रोकर मैनेजमेंट that is built in-house, that got built because of experience and Confidence. everything. How is it working? How is the response? It's working fabulously. Like we have experimented. See, the best is के हम that app, पहले तो हमने problem. It's always important to understand the problem. We understood the problem over a period.
हमने बाकायदा रिसर्च एजेंसी अपॉइंट की थी कि जाके इन 200 ब्रोकर को पूछो कि इनको प्रॉब्लम क्या है, मत बताना कि हम गार्डियंस हैं, सिर्फ इंडिपेंडेंट एजेंसी है। इन्होंने जब रिसर्च किया एंड व्हेन दे केम वी अंडरस्टूड दिस आर 5 फ्लोटिंग प्रॉब्लम, बेस्ड ऑन विच हमने एक C45 ऐप बनाया। हमने 1-2 साइट पे लॉन्च किया जहाँ पे हम खुद डेवलपर है। सो आफ्टर द कोविड Guardians got a chance to do a DM company with Kotak Fund, and we are doing a development ourselves on a DM basis, where we are only developer. We said चलो इस प्रोजेक्ट के ऊपर एटलीस्ट कर। वहाँ पे वी आर सर्विस प्रोवाइडर, वी आर नॉट डेवलपर कम सर्विस प्रोवाइडर। बट वो कॉल इसलिए लिया कि अपनी खुद की कंपनी थी, वो कोटक हमारे साथ फंड में था, तो वी नो अगर मैं जो कमिट कर रहा हूँ मैं दे पाऊँ। अगर 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 डेवलपर आउटसाइडर रहे और वो टाइम पे नहीं तो हम लोग भी वहाँ पे गलत हो जावे। तो दैट्स व्हाई हमने सबसे कुछ भी हम नया करते तो पहले हम अपने खुद के ऊपर ट्रायल टेस्टर करते, फिर हम मार्केट में जाते। एंड जब ट्राई किया ना क्रिश, तो वो 2 साइट ऐसी रिवाइव हुई। सही अर्ज आया वो हमने कब लॉन्च किया, क्योंकि सस्टेन सेल में था। लॉन्च करके हमने 60-75 तो बेच ही दिया था, बट वो जो रिमेनिंग 25-30% था ना, उसको बोला चलो इस पे ट्राई करते हैं, हाउ द ब्रोकर वर्क। एंड बिलीव मी वी नेवर लुक बैक, एंड एवर सिंस हम अच्छा अगर चाहूँ तो सारे के सारे एक साइड पे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट वी नेवर डू दैट। We always believe anything new has to be introduced in a gradual manner. आज more than 22 साइट जो है, तो more than 42 अभी ongoing है, but more than 22 साइट पे हम C45 लॉन्च किए हैं। It is really giving a good response, and certainly when you bring transparency and honesty in the most app-based data-centric approach, I think no broker will say, because हम उनके भले की सोच रहे हैं। When you educate them, they know कि इसमें कोई गलत नहीं है, because I am really getting everything which were my problem area, and they are really contributing it, to all those sites. So I think this 18,000 जो आप बोले ना, it is over a period of journey. हम चालू किए थे 2 साइट से, आज हमारी more than 52 साइट चालू है। No doubt the broker contributes 75%, but you have to be them touch with on a regular basis. कुछ नया आ रहा है, let's call them. You have to make them feel that you are not out that side of the table. You are on this side of the table with me, and let's do the business together. ओनरशिप की तरह उनको रखते हैं, वो इज लाइक ओनर, तो कभी भी रात को किसी को मिल सकता है। Step 2 of which we are expanding our broker network outside Bombay. For the team is going to various other cities, say Gujarat, NCR, Kolkata sites, because the brokers networks is very strong over there too. And every other city has some or other interest in having a dream home in Mumbai. And we are leveraging that dream by having this developer, relation with the brokers in those markets, and bring them and give the visibility of Mumbai projects to them and other cities as well. एनी पर्टिकुलर ट्रेंड या ऑब्जर्व्ड कि बॉम्बे के अंदर इंडिया में ही दूसरे शहरों से इतने लोग घर खरीद ही रहे एवरेज बेसिस पे मंथली एनुअली? बॉम्बे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज बन रहा है, कोस्टल रोड है, मेट्रो है, मोनो है, वो आई थिंक इंडिया में आजकल कहीं पे भी नहीं है। आज एक साथ अपने को थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, बिकॉज ऑफ द सब साथ में काम चालू है। आफ्टर 2025 जब आप स्मूथली जाओगे, रिसेंटली अभी जैसे अपना कोस्टल रोड बना, वर्ली टू नरीमन पॉइंट आप 15 से 17 मिनट पहुँच सकते हो, जो पहले 45 मिनट लगती थी। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रही है, प्लस यहाँ का जो एजुकेशन की जो अपनी क्वालिटी है, और यहाँ की जो यंग जनरेशन की नाइट लाइफ है, वो इंडिया में बहुत कम जगह पे है। तो अगर कोई भी 2 टायर 3 टायर सिटी में कोई भी फैमिली ग्रोथ करता है, तो उसका फर्स्ट रहता है बॉम्बे में सेटल हो जाओ। सेकंड कैपिटल हब है अपना, अगर इधर आएगा तो धन बिजनेस ही बिजनेस है, आपको सोशल इजीली आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, आपका ग्रुप बन जाएगा, आपका सर्कल बन जाएगा। तो बॉम्बे एक ऐसी चीज़ है जो कर्म भूमि जो मानता है, उसके यहाँ पे सबका ग्रोथ ही हुआ है। आज भी कैपिटल मार्केट इंडिया का पूरा कंट्रोल यहाँ से ही होता है। वर्ल्ड की सब बैंकें, स्टॉक मार्केट, गोल्ड मार्केट, डायमंड मार्केट, आप देखो कौन सी मार्केट यहाँ पे नहीं है। तो आज़ादी के बाद भी आज बॉम्बे का वही ग्रोथ स्टोरी है। अपन थोड़े डिस्कशन के एंड में आ रहे हैं। सो फर्स्टली व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ गार्जियंस? व्हाट आर यू प्रोजेक्टिंग गार्जियंस 5 years डाउन द लाइन? 7 साल पहले 1 साल हमने कंप्लीट किया गार्डियंस का, तब हम सोच रहे थे कुछ नया करेंगे। तो हमने 2020 में लॉकडाउन में ग्राउंड होल्डिंग हमने स्टार्ट की। इज विथ कोटक फंड पार्टनर, 50% इज आवर पार्टनरशिप गार्डियंस, 50% इज कोटक फंड। तो वो मॉडल को किस तरह से बनाना, क्या करना, तो दिमाग में 2-3 साल से सबका चारों का चल रहा था कि सेल भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। तो एक था पब्लिक में जो भी छोटे डेवलपर जो स्टक हो गए, या जो खुद लैंडलॉर्ड है जो खुद डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, या कोई सोसाइटी डेवलपमेंट भी उनको खाली डेवलपर नहीं चाहिए, बट उनको हमारे साथ सर्विस प्रोवाइडर चाहिए। तो उस तरह जैसा गार्डियन सेल का एक आम हमने खोला, उसी तरह
डेवलपर आम पूरा खोले, लाइक इन हाउस लाइजनिंग, इन हाउस कंस्ट्रक्शन, इन हाउस डिजाइनिंग, इन हाउस सेल्स की तो ऑलवेज गार्डियंस की टीम है, और कोटक का फंड। तो जब 360 पूरा आप दिखा देते हो तो अगले आदमी को भी लगता है बड़ा डिलीवरी भी मिलेगा। और ये तो अच्छा, हम टाइटल में कहीं पे भी नहीं घुसते हैं, वी आर सर्विस प्रोवाइडर। जब डेवलपर या कोई लेता है तो क्या करता है, जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट बनेगा, जेडीए बनेगा। जब वी आर ओनली सर्विस प्रोवाइडर तो मैं उसका टाइटल भी डिफेक्ट नहीं करता हूँ। तो दैट्स वाई एक नई जो सोच थी, वही सोच अभी जो हमारी रिसेंटली चल रही है, दो जो हम नए वेंचर्स कर रहे हैं। एक तो कर रहे हैं हम लोग केवलरी, जो हम लोग छोटे सेगमेंट के माइक्रो मार्केट के हिसाब से चलेंगे, जो जैसे आपको ज़्यादा डिटेलिंग में और उसका ऑपरेशन किस तरह से वो आपको ज़्यादा समझाएंगे। सो एक रियल एस्टेट का जो इकोसिस्टम है ना, उसमें सेल्स मार्केटिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट. Like land transaction, Khetsi and Kaushal Bhai has done, more really good number of deals. I mean, definitely we can be a subject on its own. They're the largest transaction across India. In MMR region, they have dealt in last more than 25 years. So from a land to product development, to marketing, to sales, to luxury sales. Recently, we understood that luxury sales is doing so well. So we created a new vertical, Guardians Luxury, which are dealing with 50 crore plus property in South Bombay, because it's all about relationship building with your client and with the developer. When we understood that smaller developers with 20, 25, 30 flats in Ghatkopar, Borivali, Kandivali, irrespective of the market, wants to work with us. But the economy of scale was not allowing us to have a 30-member team over there. So we introduced a concept that the local market, say one, and a common sourcing and a common closure team works. And these are the shared resources among all these 10 or 15 projects. That is a brilliant product. We launched as a test marketing in one of the eastern suburb. It's doing so well. And now, regular basis pay, we will capture all of the different markets. And we do so where the ethos, practice and technologies of Guardian, but in that economy of scale model, we will implement it under the name called Guardians Cavalry. When the fund was there, we have a Guardian, all the fund advisory, different team is there who help them in construction fundings and all various kind of funds which are there. Home loan. Now, home loan, 80% of the buyer today have the home loan to take, and then 20% is their contribution. So we have a home loan division who takes care of that need too. And soon we will be launching now, which we will call Guardians Marketing, whereby a complete gamut of marketing we will serve not to the consumer or client which are on board with Guardians, but those who wants to have this different approach of marketing from Guardians perspective can also approach us and do so. So I think it is a whole CRM solution. Now imagine there are developers where we sold 200 flats, but the existing team could not handle the mammoth task of handling 200 files, raise the bill on time, registration. So when he asked for the help, we understood that this is one example. Let's start Guardian CRM Advisory too. And we started that. Because at the end, sale happened. But if collection doesn't happen, the construction will not begin. So we always see opportunities in the problem areas of the developer, and we cater the solution. So Guardian is not just sales and marketing. It's a whole holistic solutions provider based on what the need of the developer is in that particular project. And we have a solutions by the different teams too. लाइक जो केवलरी बोल रहे हैं, वो आइडिया ओरिजिनल थी एच ऋषभराज की, वन ऑफ द डेवलपर इज हरीश भाई जैन. द खिचिया તું મારું કામ કેમ નથી કરતો, તો કે 5 પ્રોજેક્ટ તને સાથે આપો, तू एक साथ कर. तो वहाँ से एक आइडिया चल रही है हमारे 2-3 साल से. तो नाउ जब तक हम बोलते हैं बोर्ड पे जब तक नहीं बैठते तब तक हम मार्केट लॉन्च नहीं करते. तो रिसेंटली अभी 2 मंथ पहले केवलरी एंड लग्जरीज दोनों स्टार्ट किए, वो भी अच्छा कर रही है. और हमारा एक सीनियर बंदा था यश करके, जो पूरा सेट करके है, वो पूरा शो रन करेगा अंडर द गाइडेंस ऑफ द सौरभ. So it is like increasing the service portfolio is one of the way to grow, which will grow. And another thing is take this whole bouquet of the services to various different geography, but in the gradual manner. We will not take a call where we will go abruptly and disrupt every market. No, we will go gradually. And that's how we believe that anything which grow gradually will last in a most sustainable manner for the long future. और अभी एक नया हमने स्टार्ट किया लास्ट 1 महीने पहले ही, हमारा सेबी से अप्रूवल आया AFI फंड, Alternative Investment Fund. तो रीडेवलपमेंट फंड हमने स्टार्ट किया है. विद इन 90 to 120 डेज में पब्लिक में आ जाएगा. तो कहीं ना कहीं फंड की भी रीडेवलपमेंट रिक्वायरमेंट लगती है, वो भी गार्डियंस का एक आर्म से एक नया स्टार्ट किया है, वो भी हेल्प होगी कहीं ना कहीं. Guardians ने पूरा एक इकोसिस्टम बना दिया है. कुछ भी सर्विस चाहिए, whatever help you need, you can come to रियल us. एस्टेट के हम 100% सोल्यूशन देंगे आपको.
Definitely, all the best Thank for you. future. Coming to finally advice to developers, खेची भाई आपके तरफ से क्या developers को करना चाहिए related to anything as a concluding note for developers? बेटर लोकेशन लेना चाहिए, बेटर प्रोडक्ट बनाना चाहिए। प्राइस के ऊपर मैं कभी नहीं बोलूँगा क्योंकि प्राइस अप डाउन होते रहेगी। और सबसे पहला जो भी बायर्स आपसे लेते हैं उनका पूरा सर्विस देना चाहिए। एंड ऑफ द डे ब्रांड जब बनती है, जब कंज्यूमर आपका हैप्पी होगा तब। आफ्टर रेरा आने के बाद अभी क्लाइंट भी रेरा में एक बार विजिट करता है, साइड विजिट, कि डेवलपर की क्या क्या हिस्ट्री और क्या क्या दिखाया है। अगर वो उसके एग्रीमेंट में नहीं या साइड पे नहीं है तो पोजीशन भी नहीं लेगा आगे। आजकल पब्लिक अभी जागरूक हो गई है और होना भी चाहिए, और भी उनकी सुनवाई भी हो रही है, गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट करिए। और मैं देखा ऐसा डेवलपर भी काफ़ी चेंज हो गए हैं। 100%. Jayesh bhai, your advice to developers? I think most of the things Kesipa has covered, but one thing which I really want, and I always, and we share such a rapport with the developer that we do share, that in real estate is a very dynamic and most unlikely, it's very unpredictable. What you predict may not happen. But at that time, if something is not happening in your favor, taking a decision is must. Let's not, because the cost of not taking decision is increasing the cost in your interest way or the direct cost or indirect cost, which at the end you will translate to the end user. And end user is not ready to absorb such kind of price rise in the near future because of someone else taking decision law. My only request is, problem will come, it will be part of it. Have a faith in anybody whom you work, whether it's guardians or other competition. Trust on them, take corrective measure, take decisions to move on. Because that's what business is all about. Because unfortunately, real estate, not taking decision is adding it to the tremendous cost on your overall cost and, affecting the bottom line, which is not in favor of neither in favor of the business or not in the favor of the end user. So otherwise, most of the things Kesipa has covered. Definitely. So last question to each both of you. Advice to youngsters who are starting their career, be it in any industry or any situation in terms of having a business background or doing or starting up a job or anywhere. क्रिश लाइफ पे एक चीज़ देखा है, जितना आप विवेक से रहोगे तो आपसे आदमी लोग जुड़ते जाएंगे। आदमी जुड़ते जाएंगे तो धंधा बढ़ते जाएगा। जॉब करते हो तो उसमें भी आपका ग्रोथ होता है। विवेक सबसे पहला होना चाहिए लाइफ में। अगर मैं आपको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ तो मुझे डबल रिस्पेक्ट मिलेगी। आदमी को ये अभी जनरेशन को रिस्पेक्ट चाहिए। मनी तो सेकंड पार्ट है इसके लिए। तो जितना जितना आप ग्रोथ करना है तो आपको उतना कूल डाउन और ग्राउंड पे रहना पड़ेगा। तो ग्रोथ का वही एक आज के तारीख में गुरु मंत्र है फ्रॉम माई साइड। Answering your last question, I should say, is what we follow at Guardian since last 8 years. And every company have their own positionings, like and belief system. And, generally HR world where it says vision, mission, and values, right? If any youngster is starting either a job or a business of its own or joining a father business, have these three things in a most summarized manner, which we call it purpose of the organization. When the purpose of the organization is known and implemented, like for Guardian's purpose is to be bigger, because we want to be bigger. We don't want to be the biggest, because the moment you will be the biggest, you think I have achieved something and you will stop thinking and acting it. We don't want to be that biggest. We want to be bigger. We want to be better. Better in terms of whatever we do, understand the problems coming, do not consider as negative. Identify what are the challenges, what is the solutions to it, technology, help, external consultant, internal knowledge, information. So many things is available in today's digital world which allow you to be better. So yes, be bigger, be better, but this too is meaningless if you do not say that I will achieve both these two by together. So we always believe that's, Sarve Sukhino Bhavantu, like what we call in Sanskrit, that let everybody works with us, end user, the whole stakeholder of the gamut of any business should be win-win. It's not win-win. It is all win situations when you create. I think the most transparent way of communication in the honest and ethical manner is what is summing up that, okay, bigger, better, together. If you do this three mantra as a purpose of whatever you do at a job front or a business front, I'm sure that nobody will ever look back in their career. Understood. Thank you so much थैंक यू for Krish. coming here, आप लोग का टाइम देने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। बहुत कुछ सीखने मिला, जानने मिला, and hope to work together in future. Thank you, Krish. Thank you थैंक so यू much. क्रिश, थैंक यू। It's a pleasure to have you over here. सेम हियर, अच्छा लगा। Thanks.